खार्किव पर रूसी फौज की बमबारी, कई रिहायशी इमारतें बमबारी से तबाह हो गई हैं। रूसी बमबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी मिल रही है 11,000 घरों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। देखिए खार्किव में किस तरह से रिहायशी इलाकों में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो गई है और यहां मौजूद 11,000 घरों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में इतने ज्यादा हमले किए कि यूक्रेन थर्रा उठा। 103 शहरों में यूक्रेन के हथियारों को खाक कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। जो बचे वो रूसी हमले में मारे गए। इसी तरह का विध्वंसक दौर अगर कुछ दिन और चला तो ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। हालांकि इस बीच कीव को बचाने के लिए पोलैंड और दूसरी यूरोपीय देश एकजुट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मदद मिलेगी या फिर ज़ेलेंस्की को आश्वासन के सहारे युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऑयल डिपो पर हमले के बदले वेपन डिपो तबाह कर दिए। मार्केट पर हमले के बदले डिस्ट्रिक्ट सेंटर नष्ट कर दिए। रूसी सिविलियन पर अटैक के बदले यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। और अभी भी पुतिन का इंतकाम जारी है। – 103 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। उस वक्त यूक्रेन में रात के 2 बज रहे थे। यूक्रेन के लोग गहरी नींद सो रहे थे। तभी रूस के ओलेनिया एयरबेस से 10 से 12 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर उड़ान भरते हैं और यूक्रेनी शहरों पर बम गिराते हैं, जिसमें निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के शहर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमले डोनेस्क, लीमन, ज़ेपोरिज़िया पर किए जाते हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से पूरा यूक्रेन थर्रा जाता है। 103 शहरों पर यह हमले किए जाते हैं, जिसमें निशाने पर यूक्रेनी सैनिकों के हथियार होते हैं। हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया जाता है, साथ ही मिलिट्री बेस पर हमले किए जाते हैं। इन हमलों में डोनेस्क में 320 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लीबन में 280 सैनिकों की मौत हो गई। कुपियांस्क में 150 सैनिक मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में 120 और रोबोटिनो में 30 सैनिक मौत की नींद सो गए। इन हमलों की तस्दीक खुद रूस ने की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है, रूसी सेना के बहादुर जवानों ने यूक्रेन के 2 हथियार गोदाम पूरी तरह नष्ट कर दिए, साथ ही 103 जगहों पर उनके हथियारों को तबाह कर दिया। हमले के लिए फाइटर जेट, मिसाइल फोर्स और कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूस ने हमले अचानक किए थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ किए थे। बम्बर ने उन्हीं ठिकानों पर बम और मिसाइल गिराए जो टारगेट फिक्स किए गए थे। रूस के हमले से कीव थर्रा गया है, जबकि 2 दिन पहले तक यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर गोरिल्ला घात से काफी नुकसान पहुंचाया था। दूसरी तरफ रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक से क्रेमलिन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इतनी भीषण बमबारी और मिसाइल स्ट्राइक के बाद रूसी सेना ने 10 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है।
यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। खासतौर से दक्षिणी यूक्रेन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बिना हथियारों के यूक्रेनी सैनिक सामना नहीं कर सकते। यही वजह है कि रूस सबसे पहले यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर रहा है। हथियार डिपो के अलावा मिलिट्री बेस और आर्मी पोस्ट पर मौजूद हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया। इतनी तबाही मची कि ज़ेलेंस्की या तो भाग जाएं या फिर सरेंडर करें, क्योंकि रूस ने इसी तरह की कुछ और स्ट्राइक की तो यही विकल्प ज़ेलेंस्की के पास बचेगा। ज़ेलेंस्की की नींद उड़ चुकी है, जबकि नेटो और यूरोपीय यूनियन सहम गए हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क यूक्रेन जा पहुंचे। यूक्रेन को मदद देने का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में भी मदद पहुंचाने पर सहमति बन रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि मदद मिलने में कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि तब तक रूस कहीं यूक्रेन को शमशान में ना बदल दे। वैसे भी पुतिन का नया ब्लूप्रिंट यही है कि किसी भी सूरत में मार्च से पहले यूक्रेन का सरेंडर कराए या फिर वो सर्वनाश के लिए तैयार रहे। रूसी शहरों पर हमला करके यूक्रेन ने आफत बुला ली, जिसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 103 शहरों पर हमले किए, 10 इलाकों पर कब्जा कर लिया, 2 हथियार गोदाम तबाह कर दिए, 12 एटमी बॉम्बर से हमला किया गया, जिसमें Tu-95 बॉम्बर ने कहर बरपाया। इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक की गई। रूस ने Kh-55, किंजल और इस्कंदर मिसाइलें दागी। इन हमलों में रूस ने यूक्रेन के 76 कॉम्बैट ड्रोन नष्ट कर डाले। यूक्रेन का एक Su-25 एयरक्राफ्ट तबाह कर डाला। जर्मनी से मिले 10 लेपर्ड टैंक नेस्तनाबूद कर दिए। 8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल कबाड़ बना दिए गए। 12 एयर मिसाइल ट्रांसपोर्टर नष्ट कर दिए, जबकि 6 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी नष्ट हुए और 12 मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन पर हमले अभी भी हो रहे हैं, जबकि युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए पोलैंड उसकी मदद करने जा रहा है। पोलैंड के पीएम ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, पोलैंड यूक्रेन को एक नए डिफेंस पैकेज देने की तैयारी में है, जिसके जरिए हम हथियार खरीद सकते हैं। पोलैंड की मदद हम पर एक लोन की तरह रहेगी, जिससे हम हालात सुधरने पर चुका देंगे। इस बीच यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी यूक्रेन की मदद को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है, किसी भी सूरत में यूक्रेन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा रूस से सुलह करने के संकेत भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से आए हैं, यानी यूक्रेन को मदद मिलने के आसार तेज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 यूरोपीय देशों के नेताओं के दौरे के बाद ये हालात बने हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कीव का दौरा किया था। उसके कुछ दिन बाद फ्रांस के नए विदेश मंत्री कीव जा पहुंचे थे और अब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाया। इसका असर यह हुआ है कि पोलैंड और यूरोपीय यूनियन के देश जल्द हथियार सप्लाई कर सकते हैं, जबकि बेल्जियम हथियारों की खेप भेजने वाला है। साथ ही $711 मिलियन का पैकेज भी देने जा रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूक्रेन को सलाह दी गई है, यूक्रेन को अपने कुछ इलाकों का मोह छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि रूस क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क पर कब्जा छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इशारा दिया है कि रूस सुलह कर सकता है, लेकिन यूक्रेन को शर्तें माननी होंगी। फिर चाहे शांति से माने या फिर मिलिट्री एक्शन के द्वारा, यानी रूस के मंसूबे साफ हैं। वो हर हालत में यूक्रेन पर कब्जा करके रहेगी। अगर यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो ऐसा बहुत जल्द भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9,
भारत रत्न।